स्टूडेंट्स, अब जो सेकंड केस आप समझेंगे ये ऐसी स्टेज है जहाँ पे आपने ट्रायल बैलेंस तो बना लिया है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद और फाइनल अकाउंट्स को बनाने से पहले आपको एरर का पता चला है। यानी यहाँ जो एरर हुए हैं स्टूडेंट्स वो आपके ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद हुए हैं, लेकिन फाइनल अकाउंट्स को बनाने से पहले ही आपने क्या कर लिया, उनका पता लगा लिया। तो अब आपसे एग्जामिनर कहता है कि इनको रेक्टिफाई भी करो। तो सबसे पहले तो बताओ वो एरर कौन से हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स वो हैं टू साइडेड एरर्स, अगर स्टूडेंट्स वो कौन से एरर हैं, टू साइडेड एरर्स, तो इन एरर्स का ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, सेम जैसा आपने पहले सीखा है। क्या पास करके, जर्नल एंट्रीज। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको सिखाया ना, आप जर्नल एंट्रीज पास करते थे, तो सेम आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज को पास कर देना है और ये क्या हो जाएंगे, आपके रेक्टिफाई हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ये एरर क्या है, वन साइडेड एरर्स, ये एरर कौन से है, वन साइडेड एरर्स, यानी आपका कोई एक अकाउंट तो बिल्कुल ठीक है, एक जगह तो आपने सही एंट्री की है, दूसरी जगह आपसे गलती हुई है, वहां एरर हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहां इन एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या बनाना होगा, सस्पेंस अकाउंट। आपको क्या बनाना होगा स्टूडेंट्स, यहां पे सस्पेंस अकाउंट। अब ये सस्पेंस अकाउंट क्या है, चलिए इसको समझिए, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से देखना, अभी गलती मत करना बिल्कुल भी। देखो सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ ये एरर कब रेक्टिफाई करेंगे आप, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। यानी आपने क्या किया, ये आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, ये आप पढ़ चुके हैं, आप सीख चुके हैं। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये आ गया जी आपका ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये है इसकी डेबिट साइड और ये है इसकी क्रेडिट साइड। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस को जब आपने बनाया ना, तो आपने अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड किया होगा। डेबिट साइड में आपने 1000, फिर आपने 3000, फिर आपने 7000, फिर आपने रिकॉर्ड किया होगा 9000, फिर आपने रिकॉर्ड किया होगा 5000, ठीक है। लेकिन जब क्रेडिट साइड आप रिकॉर्ड करने लगे तो आपने क्या रिकॉर्ड किया, 8000, फिर आपने रिकॉर्ड किया 2000, फिर आपने रिकॉर्ड किया 10000, फिर आपने रिकॉर्ड किया 5000, फिर आपने रिकॉर्ड किया 15000, फिर आपने फिर से रिकॉर्ड की एक और एंट्री 5000 की, ये हो गई। अब स्टूडेंट्स आपने लास्ट में क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और ट्रायल बैलेंस का टोटल लास्ट में क्या होना चाहिए, बिल्कुल टैली करना चाहिए। आपका टोटल क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो जब आपने स्टूडेंट्स टोटल किया तो आप पहले क्रेडिट साइड का देखते हैं, 8 और 2 10 और 10 20, 20 और 20 40 और 5 45,000। इस साइड का टोटल तो हुआ स्टूडेंट्स 45,000 रुपीज़। और जब डेबिट साइड का टोटल किया तो ये हुआ 7 और 3 10, 10 20 और 5 25। इस साइड का स्टूडेंट्स टोटल कितना आया आपका, इन अमाउंट्स को टोटल करने के बाद आपका बनता है जी ये 25,000। अब हमें तो पता है कि हमें तो क्या करना है, टोटल को क्या करना है, टोटल को टैली करना है, मैच करना है। आप तो यहाँ पे 45,000 रुपीज से ही टोटल लिखेंगे। ये जो अब कितने रुपए का डिफरेंस आ गया, 45,000 में से 25,000 रुपए लेस करेंगे, डिफरेंस कितना है, 20,000 रुपए का। ये जो 20,000 रुपीज है स्टूडेंट्स, इसको आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे पहली बात देखो, आपकी क्रेडिट साइड क्या है, ट्रायल बैलेंस की ज्यादा है, कितने रुपए से, 25,000 रुपीज से। तो एग्जामिनर आपसे कहता है कि ट्रायल बैलेंस जो अमाउंट है रुपीज 20,000, 20,000 रुपये का जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या है आपका, और क्रेडिट साइड इज एक्सेस, वो ज्यादा है। आपको क्या करना है, अब इसको टैली करना है, ट्रायल बैलेंस को। तो टैली कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको बनाना होगा इसके लिए सस्पेंस अकाउंट। आप यहाँ पे देखिए एक सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे इस तरीके से, ये होता है जी आपका सस्पेंस अकाउंट। ये बिल्कुल जैसे आप पहले सस्पेंस अकाउंट भी एक लेजर की तरह ही बनता है, अभी सीख लो। ये हुआ आपका सस्पेंस अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये इसकी क्रेडिट साइड। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे टू बैलेंस BD करके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। किस लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से। तो आप यहाँ पे इस तरीके से सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, और सस्पेंस अकाउंट में ये जो बैलेंस का डिफरेंस कितना आया स्टूडेंट्स आपका, ये आया 20,000 रुपये। इनका टोटल कितना है, 25,000।
यहाँ कितना है 45,000। तो ये जो 20,000 रुपीज है ये कहाँ जाएंगे, आपके सस्पेंस अकाउंट में जाएंगे। और सस्पेंस अकाउंट में अगर आप जब लेजर में बनाएंगे तो आप लिखेंगे टू बैलेंस BD, और आपने इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया है ट्रायल बैलेंस को बनाते वक्त, तो आप इसकी डेबिट साइड में यहाँ 20,000 रुपए से इसको रिकॉर्ड कर देना। अब क्वेश्चन आता है कि आपने सस्पेंस अकाउंट को क्यों बनाया। सबसे पहले मेन रीजन सस्पेंस अकाउंट को बनाने का है टू टैली दी ट्रायल बैलेंस। आपको ट्रायल बैलेंस में क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट साइड को क्या करवाना है, टैली करवाना, मैच करवाना है। और दूसरा आपने क्या किया है, आपको इसके बाद फाइनल अकाउंट्स भी तो बनाने हैं। अगर आप ट्रायल बैलेंस में गलती हुई और आप पीछे ढूंढने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा स्टूडेंट्स। फाइनल अकाउंट्स वो गलती पता नहीं 6 महीने मिलेगी, पता नहीं 1 साल में, तब तक तो नेक्स्ट ईयर ही आ जाएगा। लेकिन आपको तो उसी साल में फाइनल अकाउंट्स बना के अपने स्टेक होल्डर्स, इंटरेस्टेड यूजर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, आपके इन्वेस्टर्स, उनको शो करने हैं, उनके सामने प्रेजेंट करने हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को शो करने हैं। तो आपको फटाफट क्या बनाना है, अपने फाइनल अकाउंट्स। लेकिन ट्रायल बैलेंस में एरर को ढूंढने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और फिर उसको रेक्टिफाई करने में क्या पता कितना टाइम लग जाएगा। तो आप टेम्परेरी मेजर के लिए, इट इज ए टेम्परेरी मेजर, ये क्या है आपका टेम्परेरी, एक क्या है आपने जुगाड़ लगाया है, किस लिए, ताकि आप क्या कर सके, टू अवॉइड कर सके डिले इन दी प्रिपरेशन ऑफ, क्या प्रिपेयर करने में स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में ज़्यादा देर ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इस तरीके से टेम्परेरी हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। एक सस्पेंस अकाउंट हम इमेजिनरी, सबसे पहले तो याद रखना ये आपका सस्पेंस अकाउंट क्या है, ये एक इमेजिनरी अकाउंट है, ऐसा कुछ होता नहीं है स्टूडेंट्स। बस आपने क्या किया, अपने माइंड में इसको क्या कर लिया, इमेजिन कर लिया। और आपने क्या किया कि मान लो कोई सस्पेंस अकाउंट है, उसके अंदर 20,000 रुपीज से आपने रिकॉर्ड कर दिया। ट्रायल बैलेंस आप देखो आपका मैच हो गया, ट्रायल बैलेंस ठीक है, इसकी मदद से अब आप क्या बना देंगे, आगे अपना फाइनल अकाउंट्स बना लेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको कहा कि सस्पेंस अकाउंट क्या है, आपका एक इमेजिनरी अकाउंट है। तो इमेजिनरी अकाउंट में वन साइडेड एरर्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए आपसे एग्जामिनर कहता है कि मान लीजिए परचेज अकाउंट की बात करते हैं कि परचेज अकाउंट आपका ₹20,000 से क्या है, अंडरकास्ट है। परचेज अकाउंट इज अंडरकास्ट बाई ₹20,000, 20,000 रुपये से अंडरकास्ट है। अब इसका ट्रीटमेंट, इसकी एंट्री क्या होगी, अंडरकास्ट है तो कोई नहीं, रिकॉर्ड कर दो, यानी 20,000 रुपये से आपने क्या किया, कम रिकॉर्ड किया परचेज अकाउंट को, है ना। परचेज अकाउंट में 20,000 रुपीज़ कम एंट्री आई है, तो आप क्या एंट्री करोगे, इसके लिए एंट्री होगी परचेज अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, 20,000 रुपये से परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में 20,000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर दो। तो चलो करो, आप करते हैं इस तरीके से, परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन क्रेडिट किसको करें, अब क्रेडिट किस अकाउंट को करो भाई, ये पता चल गया परचेज अकाउंट 20,000 रुपये से कम है, बाकी सारे अकाउंट आपके सही है, वन साइडेड एरर है, सिर्फ एक अकाउंट में प्रॉब्लम है, वो है परचेज अकाउंट। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसके लिए स्टूडेंट्स आप इमेजिनरी अकाउंट क्रिएट करते हैं। ये इमेजिन आप मन में सोच लेते हैं कोई सस्पेंस अकाउंट है और उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये 20,000 रुपीज़ कहाँ चले जाएंगे, सस्पेंस अकाउंट में। और लेजर के अंदर जब आप सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा तो सस्पेंस अकाउंट को देखो आपने यहाँ पे क्या किया, क्रेडिट किया ना, तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड कर देंगे इस तरीके से, बाई परचेजेज अकाउंट, बाई परचेजेज अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है आपके 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट का ट्रीटमेंट करना है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है सिर्फ किसके लिए, ट्रायल बैलेंस को मैच करवाने के लिए। आपका जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर स्टूडेंट्स अगर आपसे टोटलिंग में एरर आ रहा है, ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं कर रहा है, तब आप क्या बनाएंगे, सस्पेंस अकाउंट को बनाया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर स्टूडेंट सस्पेंस अकाउंट क्या शो कर रहा है, सब कुछ करने के बाद यहाँ पे डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, ये डेबिट बैलेंस स्टूडेंट्स आप कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे ना तो उसमें आप बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर स्टूडेंट्स क्या आता है, डेबिट बैलेंस, याद रखना डेबिट बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट, तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या कहलाएगा, ध्यान रखना,
इसको आप रिकॉर्ड करेंगे कहां पे, रिकॉर्डेड इन दी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये आप जब आपकी बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो उसकी एसेट साइड आपको क्या करना है, उसके अंदर रिकॉर्ड करना है। अगर स्टूडेंट सस्पेंस अकाउंट का क्या शो हो रहा है आपको, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ जाता है, सस्पेंस अकाउंट पूरा बन गया, उसके बाद भी आपको क्या शो कर रहा है, आपका क्रेडिट बैलेंस। तब आप क्या करोगे, इसको आप रिकॉर्ड करेंगे कौन सी साइड, रिकॉर्डेड इन दी लाइबिलिटी साइड। जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स आप लाइबिलिटी साइड में क्या कर देंगे, इसको रिकॉर्ड कर देंगे। कौन सी साइड को, आपकी जब आपका क्या आ जाए सस्पेंस अकाउंट में, क्रेडिट बैलेंस आ जाए। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने फाइनल अकाउंट्स बना लिए, सब कुछ बना लिया, ठीक है। अब देखो सस्पेंस अकाउंट तो क्या है स्टूडेंट्स, टेम्परेरी है ना, एक तरह से ये तो आपका टेम्परेरी मेजर है। आपने टेम्परेरी तौर पे, फौरी तौर पे, अभी के लिए आपने, अभी कोई डिले ना हो आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने में, इसलिए आपने इसको बना लिया। लेकिन अब आपको इसका ढूंढना तो पड़ेगा ना, वो एरर कहीं ना कहीं तो आपका एरर होगा। तो आप क्या करेंगे, फिर से अपनी बुक्स को ओपन करेंगे, ट्रायल बैलेंस को चेक करेंगे फिर से, यार कहाँ मिस्टेक हुई है, कहाँ हमसे गलती हुई है, क्यों ये डेबिट साइड का बैलेंस कम आया है और क्यों क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आया, आपको वो ढूंढना है स्टूडेंट्स। अगर सब कुछ ढूंढने के बाद आपके सस्पेंस अकाउंट में कोई भी बैलेंस शो नहीं हो रहा, बैलेंस शो नहीं हो रहा, आपने एरर को क्या कर लिया, ढूंढ लिया, फिर आप उसको रेक्टिफाई कर ले और आपका यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट में कोई भी बैलेंस ना आए, तो मतलब आपके क्या है, आपने एरर को रेक्टिफाई कर लिया। लेकिन फिर अगर सब कुछ करने के बाद भी सस्पेंस अकाउंट में एरर है ना, अभी भी बैलेंस शो हो रहा है, इसका मतलब अभी भी आपके बुक्स में कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हुई है, कोई ना कोई बैलेंस तो ऐसा है जिसमें आपसे एरर हुई है, रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपसे कुछ ना कुछ गलती हुई है। वो एरर कैसा है, वो वन साइडेड एरर है और स्टूडेंट्स आपको उसको ढूंढना होगा, आपको उसको रेक्टिफाई करना ही होगा। सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट है, ये इमेजिनरी है, ये सिर्फ बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद और फाइनल अकाउंट्स को बनाने से पहले। ये जो बीच का टाइम है, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आपका एरर आ जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए टेम्परेरी तौर पे आप क्या बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। कौन से केस में, वन साइडेड एरर्स के केस में। ये सिर्फ जब वन साइडेड एरर होगा वहीं पे आपको क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है। ये और आपको बात ध्यान में रखनी है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, कैसे आप एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे बुक्स के अंदर, अपने एरर को रेक्टिफाई करेंगे। करिए इसको नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब जो प्रैक्टिकल में आपसे एग्जामिनर कहता है कि आप एरर को रेक्टिफाई कीजिए अगर आप क्या बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट, और ये एरर आपको पता चला है जब आपने ट्रायल बैलेंस को तो बना लिया है लेकिन अब तक आपने फाइनल अकाउंट्स को नहीं बनाया। तो देखिए, जब आप सस्पेंस अकाउंट को मेंटेन करेंगे तब आप एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करना है, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले एरर के अंदर एग्जामिनर कहता है स्टूडेंट्स कि एक परचेज बुक किसी फर्म की वो क्या है, अंडर कास्ट है, मतलब उसका जो टोटल है वो क्या है, लेस है। जब उन्होंने टोटल किया, मान लीजिए टोटल था उनका 40,000 और उन्होंने गलती से 35,000 परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, 5,000 रुपये से परचेज बुक क्या है, कम रिकॉर्ड हुई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या एंट्री करनी है, चलिए आप रिकॉर्ड कर दीजिए। परचेज बुक का बैलेंस कहाँ जाएगा, परचेज अकाउंट में, मतलब परचेज अकाउंट में भी कितना बैलेंस कम रिकॉर्ड हुआ है, 5,000, तो अब रिकॉर्ड कर दो ना। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आपको करना है परचेजेस अकाउंट को क्या करना है, डेबिट। तो परचेजेस अकाउंट को तो डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको करें, यहाँ पे हम क्रेडिट किसको करें, तो हम क्या करते हैं, अकाउंट ऐसे इमेजिन कर लेते हैं। एक इमेजिनरी अकाउंट कौन सा है, वो इमेजिन किया हुआ, वो होता है जी आपका सस्पेंस अकाउंट। तो आप क्रेडिट करेंगे टू सस्पेंस अकाउंट। ये एक फौरी तौर पे हमने क्या किया, एक जुगाड़ लगाया और हमने क्या बनाया जी, एक सस्पेंस अकाउंट बनाया, उसमें 5,000 रुपये से क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। बस इस तरीके से क्यों किया, ताकि फटाफट ट्रायल बैलेंस को हम क्या कर सके, मैच कर सके और हम क्या बनाए जी, हमारे फाइनल अकाउंट्स बना ले, उसमें देरी ना। सेकंड स्टूडेंट्स, अब की बार आपसे कहा गया है कि सेल्स बुक क्या है, ओवरकास्ट है बाई ₹2,000। देखो सेल्स बुक क्या है स्टूडेंट्स, बढ़ी हुई है।
आपने सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जब आप सेल्स करेंगे तो क्या एंट्री होगी? सेल्स अकाउंट को आप डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? ऑब्वियसली अगर परचेज किया है तो परचेज अकाउंट को जब हमने डेबिट किया तो सेल्स अकाउंट को हम यहाँ क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो आप लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि आपकी सेल्स बुक तो ओवरकास्ट है, बढ़ी हुई है, सेल्स बुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है, आपने गलती से ज्यादा अमाउंट रिकॉर्ड कर दी, तो सेल्स अकाउंट में भी आपने क्या किया? क्रेडिट साइड आपकी बढ़ा दी। सेल्स अकाउंट में भी आपकी जो सेल्स अकाउंट भी आपका बढ़ी हुई एक्सेस अमाउंट से ही रिकॉर्ड हो रहा है, तो बढ़ी हुई साइड को अब आपको मैच करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एंट्री को रिवर्स कर देना होगा, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या सिखाया था, कहीं पे 0 रुपये रिकॉर्ड होने थे, है ना, और आपने क्या किया? वहां पे 50 रुपये रिकॉर्ड कर दिए, तो अब आपको क्या करना है? रिवर्स कर देना है उस एंट्री को, रिवर्स, जो अकाउंट डेबिट किया उसको क्रेडिट कर देना, जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर देना, बस यही सीखा था। तो यहाँ अगर सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट है तो अब आप क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट को आप क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कितने रुपए से स्टूडेंट्स? 2000 रुपीज से। और फिर क्रेडिट किसको करें? अब क्वेश्चन आता है कि क्रेडिट किसको करें सर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फिर से इमेजिन कर लेते हैं, कौन सा अकाउंट आपका? सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट को आप क्या करेंगे? यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए से? 2000 रुपए से। इस तरीके से ये फायदा है आपका सस्पेंस अकाउंट को बनाने का। थर्ड स्टूडेंट्स देखिए, तीसरा एरर क्या है और इसको कैसे रेक्टिफाई करना है। आपको 3000 रिसीव्ड हुए अजय से, लेकिन गलती से आपने क्या किया? डेबिट साइड, जो अजय के अकाउंट की डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड कर दिया। देखो क्या कहना चाहता है, अगर स्टूडेंट्स आपको अजय से पैसे मिले, कैश मिला मान लो, तो आप क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू अजय। कितने रुपए स्टूडेंट्स आप रिकॉर्ड करते हैं? अजय से कितने मिले? 3000 रुपये, राइट, यही तरीका है। लेकिन आपने क्या किया? जब आप अजय का अकाउंट आपने बनाया तो अजय को आपने यहाँ क्या किया? क्रेडिट किया। तो आप इसकी क्रेडिट साइड पे क्या लिखते? इस तरीके से बाई कैश अकाउंट लिखते और कितने रुपए रिकॉर्ड कर देते? यहाँ पे 3000 रुपये। लेकिन आपने क्या किया? यानी वो जो हमारा अकाउंटेंट, आपका जो अकाउंटेंट है, उसने गलती से ये 3000 रुपये कहाँ रिकॉर्ड कर दिए? डेबिट साइड। उसने डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? रेक्टिफाई करना है, इसको गलती को सुधारना है। तो आप ये 3000 रुपये को आप क्या करेंगे? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। पहले तो क्रेडिट साइड, तो चलिए जी, हमने क्या किया? यहाँ पे इन 3000 रुपये को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब 3000 से 3000 तो कट जाएंगे, तो बैलेंस तो नल हो गया। तो हमें कितने रुपए रिकॉर्ड करने पड़ेंगे? इसको एरर को सुधारने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 6000 रुपीज, 6000 रुपये रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। 6000 में से 3000 रुपये घटाएंगे तो क्रेडिट बैलेंस कितना रह जाएगा आपका? 3000 रुपीज, फिर भी ज्यादा है। तो इस तरीके से आपका एरर क्या होगा? रेक्टिफाई होगा। तो आपको यहाँ पे आपका जो अजय का अकाउंट है उसको कितने रुपए से स्टूडेंट्स क्रेडिट करना होगा? 6000 रुपीज से। तो आप क्या एंट्री करेंगे? यहाँ आपकी एंट्री होगी स्टूडेंट्स, आप करेंगे जी सस्पेंस अकाउंट को, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे डेबिट करना है, क्योंकि कैश अकाउंट में तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ है। और आपको क्रेडिट किसको करना है? अजय के अकाउंट को। कितने रुपए से? 6000 रुपये से, 6000 रुपये से। अब आपको क्या करना है? अजय के अकाउंट की क्रेडिट साइड को बढ़ा देना है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट स्टूडेंट्स एरर क्या है? टोटल ऑफ क्रेडिट ऑफ ब्रिज अकाउंट ओवर एडेड बाई 8000 रुपीज। ओहो स्टूडेंट्स, जब आपने क्या किया? ब्रिज का अकाउंट बनाया ना, तो आपने क्या किया? गलती से 8000 रुपये ज़्यादा ऐड कर दिए उसके अकाउंट में। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो आप एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको रेक्टिफाई करने के लिए। सबसे पहले ब्रिज के अकाउंट को डेबिट कर दो। आपने क्रेडिट साइड ओवरहेड किया ना, तो उसको सेटल करने के लिए डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड कर दो। कितने रुपये स्टूडेंट्स? 8000 रुपये, ये लीजिए। और टू क्या क्रेडिट किसको करेंगे हम? सस्पेंस अकाउंट को। आपका सस्पेंस अकाउंट 8000 रुपये से क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए डिस्काउंट ऑफ ₹382 रुपीज अलाउड टू ए कस्टमर। इस एरर में क्या एरर हुई है? इस ट्रांजेक्शन में 382 रुपये का हमने 382 रुपीज़ का किसी कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया, लेकिन गलती से कस्टमर की बुक में हमने कितने रुपए क्रेडिट कर दिए? 328 रुपीज़। यानी 382 में से आप लेस करेंगे 328, तो बैलेंस आया 54 रुपीज़। ये 54 रुपीज़ आपने क्या किया? लेस रिकॉर्ड किए, कम रिकॉर्ड किए। किसमें? जो कस्टमर है उसके क्रेडिट साइड ऑफ कस्टमर। तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स? अब आपसे कहा गया है कि चलिए अब आप इस गलती को सुधारिए। तो गलती को कैसे सुधारेंगे? तो आपको एंट्री करनी होगी स्टूडेंट्स यहाँ पे
अब सुधारो तो सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो, और क्रेडिट किसको करना है, कम पैसे से क्रेडिट किया है ना, तो वो अमाउंट को अब रिकॉर्ड कर दो। तो टू कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट का जो कस्टमर का अकाउंट है वो 328 से रिकॉर्ड हुआ है, क्रेडिट साइड में 328 रुपीज़ आपने रिकॉर्ड किए हैं, होने थे 382 रुपीज़, मतलब कितने का गैप है, 54 रुपीज़ का। तो कस्टमर के अकाउंट में 52 रुपीज़ से उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, और सस्पेंस अकाउंट को 54 रुपये से आपको क्या करना है, डेबिट करना है। ये कस्टमर का अकाउंट की आपकी एंट्री हुई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये था आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल, जहाँ पे आप सस्पेंस अकाउंट को बनाएंगे और आपको क्या करना है, यहाँ पे किस तरीके से अपने एरर्स को रेक्टिफाई करना है उसको बनाते हुए, ये वो तरीका है, ये है वो आपकी जर्नल एंट्रीज। तो चलिए आप इनको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर कहेगा कि आप सस्पेंस अकाउंट को भी बनाओ, जर्नल एंट्रीज तो करो ही करो, साथ में लेजर के अंदर सस्पेंस अकाउंट भी बना कर दिखाओ, तो हम उसमें भी उसको रिकॉर्ड करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, इस बार क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जामिनर आपसे कहता है कि आप जो भी एरर्स हुए हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद उनको तो रेक्टिफाई कीजिए ही कीजिए, साथ में सस्पेंस अकाउंट भी बनाइए लेजर के अंदर। तो हमें सस्पेंस अकाउंट भी बनाने हैं और एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्रीज को भी पास करने हैं। तो चलिए फटाफट पता लगाते हैं कौन से एरर किए हैं यहाँ फर्म ने। हमारी फर्म ने सबसे पहला जो एरर किया है, क्रेडिट सेल की अरुण नाम के एक हमारे जो कस्टमर है। तो स्टूडेंट, जब भी आप उधार में गुड्स को बेचते हैं तो आप क्या एंट्री करोगे, आप करोगे अरुण टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए, 7000 रुपीज़। यानी जब आप सेल्स अकाउंट में आपने सही एंट्री कर दी, लेकिन जब आप अरुण का अकाउंट बनाने लगे ना, तो आपने क्या किया, गलती से ये 7000 रुपये उसकी डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिए। ओहो, होने थे स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड रिकॉर्ड, आपसे कहाँ रिकॉर्ड हो गए, डेबिट साइड। तो अब इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या एंट्री करनी होगी, आप करेंगे जी यहाँ पे अरुण को क्या करना है, आपको डेबिट करना है, और क्रेडिट किसको करेंगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे सेल्स अकाउंट तो बिल्कुल सही है, यानी ये क्या है, वन साइडेड एरर है। तो आप क्रेडिट में आप सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे और सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में इस अमाउंट को रिकॉर्ड कर देंगे। कितनी अमाउंट, अब क्वेश्चन आता है कितनी अमाउंट जाएगी। देखो समझो, आपने अरुण की एंट्री क्या करनी थी, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अरुण की जो डेबिट साइड है, यहाँ पे आपको कितने रुपए रिकॉर्ड करने थे, 7000 रुपये, लेकिन आपने कर कहाँ दिए, गलती से उसकी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिए। ये अमाउंट आपने यहाँ रिकॉर्ड कर दी 7000 रुपीज़ की, यहाँ कोई अमाउंट रिकॉर्ड नहीं हुई, होनी चाहिए थी यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, 7000 रुपये ये तो रिकॉर्ड करने ही करने हैं, साथ में ये जो 7000 है इसका अफेक्ट नलीफाइड हो जाए, तो ये 7000 भी आपको यहाँ रिकॉर्ड करने हैं। तो टोटल आपके यहाँ किस साइड कितने अमाउंट रिकॉर्ड होगी, 14000 रुपीज़। तो आपको अरुण को कितने रुपये से डेबिट करना है, 14000 रुपीज़ से, ये एग्जामिनर आपसे कहता है। तो ये एंट्री आप करेंगे अरुण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। चलिए जी, नेक्स्ट स्टूडेंट्स एरर, अब इसको रेक्टिफाई। देखो ये एंट्री तो हमने कर दी, अरुण को डेबिट किया टू सस्पेंस अकाउंट। एग्जामिनर ने हमसे ये भी कहा है कि सस्पेंस अकाउंट भी बनाओ। तो स्टूडेंट्स ये है वो सस्पेंस अकाउंट, ये लीजिए जी सस्पेंस अकाउंट। सेम जैसे आप लेजर के अंदर बनाते थे वही, ये पर्टिकुलर्स, उसके बाद ये कॉलम आएगा आपका अमाउंट का, ये पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड हुई ये, और ये कॉलम आ गया आपका अमाउंट का। ये है आपकी क्रेडिट साइड और ये है आपकी डेबिट साइड। देखो आपने क्या एंट्री की है, अरुण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को आपने क्या किया, क्रेडिट किया। तो आपने सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाई अरुण, कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है 14000 रुपीज़। इस तरीके से आपको क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। चलिए जी सेकंड एरर देखते हैं क्या हुआ है। क्रेडिट परचेज किए ब्रिज से फर्म ने 9000 रुपये के, लेकिन पोस्टेड टू दी डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट एज ₹6000। देखो ब्रिज नाम का कोई आपका सप्लायर था जिससे फर्म ने उधार पे गुड्स खरीदे, तो आपको क्या एंट्री करनी थी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, है ना, ये एंट्री होनी चाहिए थी। तो आपने क्या किया, परचेजेज अकाउंट में तो सही एंट्री की, लेकिन जब आपने क्या किया, ब्रिज का अकाउंट बनाया ना, तो एंट्री क्या होनी थी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट।
तो ब्रिज की क्रेडिट साइड पे आपको कितने रुपए रिकॉर्ड करने थे, 9,000 रुपए, 9,000 रुपीज। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपने क्या किया, ब्रिज का जब अकाउंट बनाया तो उसकी डेबिट साइड में 6,000 रुपीज रिकॉर्ड कर दी। यहाँ कितने रुपए रिकॉर्ड कर दिया आपने, 6,000 रुपए। करने कहाँ थे, यहाँ इस जगह पे रिकॉर्ड करने थे। तो यहाँ स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, पहले तो ये 9,000 रुपीज को आपको यहाँ रिकॉर्ड करने होंगे। उसके बाद ये जो 6,000 रुपीज का अफेक्ट को नलिफाइड करने के लिए आपको 6,000 रुपीज और ऐड करने होंगे। तो टोटल क्रेडिट साइड में अब आप कितने रुपए रिकॉर्ड करेंगे, 15,000 रुपए, ताकि आपका एरर क्या हो जाए, रेक्टिफाई हो जाए। तो आप क्या एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एंट्री करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सस्पेंस अकाउंट क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका डेबिट होगा। और आप क्या करेंगे, ब्रिज को क्रेडिट करेंगे कितने रुपए से, ₹15,000 रुपीज। तो ब्रिज का अकाउंट आपका 15,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। ये होगी स्टूडेंट्स आपकी ये जर्नल एंट्री। तो आपने एंट्री की, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया, तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू ब्रिज, और कितने रुपए, 15,000 रुपए। ये लीजिए, ये है तरीका स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को सोल्व करने का। चलिए जिसको रब करते हैं, अब फिर समझते हैं आपकी नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन को। देखिए थर्ड एरर क्या हुआ है कि गुड्स रिटर्न टू चारू ₹4,000 पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ हर अकाउंट। देखो यानी आपने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे गुड्स रिटर्न टू चारू, ये मतलब जो गुड्स आपने उधार पे खरीदे थे वो गुड्स आपने चारू को वापस कर दिए। ये हुआ परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन क्या होती है, चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट। मतलब जब आप चारू का अकाउंट बनाएंगे तो आपको क्या करना था, चारू के अकाउंट की डेबिट साइड में क्या करना था, रिकॉर्ड करना था कितने रुपए, आपको रिकॉर्ड करने थे 4,000 रुपीज। लेकिन आपने क्या किया, इसकी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दी ये अमाउंट। आपने कहाँ रिकॉर्ड कर दी गलती से, क्रेडिट साइड। होनी कहाँ चाहिए थी, यहाँ। इधर तो आपने रिकॉर्ड की नहीं, यहाँ रिकॉर्ड कर दी। तो पहले तो इस साइड रिकॉर्ड करो डेबिट साइड, फिर ये वाली जो अमाउंट है इसके अफेक्ट को नलिफाइड करने के लिए 4,000 रुपए और ऐड करो। तो टोटल डेबिट साइड में आपको कितने रुपए रिकॉर्ड करने हैं, 8,000 रुपए। तो आप क्या एंट्री करेंगे, आप करेंगे जी यहाँ पे चारू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितने रुपए से, 8,000 रुपीज से। तो चलिए रिकॉर्ड कर दीजिए, चारू को आपने क्या करना है, डेबिट करना है, और टू सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए से स्टूडेंट्स, 8,000 रुपीज, 8,000 रुपए। अब देखो सस्पेंस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे यहाँ इस तरीके से, बाई चारू कितने रुपए, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए स्टूडेंट्स। ये है स्टूडेंट्स तरीका क्वेश्चंस को सोल्व करने का। चलिए जी एरर्स को रेक्टिफाई करने का। नेक्स्ट स्टूडेंट एरर, गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम दीपिका ₹1,000। देखो क्या कहना चाहता है, दीपिका कोई कस्टमर थी आपकी, उसको आपने गुड्स बेचे उधार पे, और दीपिका ने क्या किया, वो उधार पे जो आपने क्रेडिट सेल की थी वो कर दिए गुड्स उसने वापस। यानी आपको क्या हुई यहाँ पे, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होती है स्टूडेंट्स, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। सेल्स रिटर्न में तो सब कुछ सही है, लेकिन आपने क्या किया, ये जो 1,000 रुपए के गुड्स उसने वापस किए ना, जब आपने दीपिका का अकाउंट बनाया तो उसकी डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिए 2,000 रुपीज। ओहो, देखो क्या कहना चाहता है, ये बनाया जी हमने दीपिका का अकाउंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्या एंट्री करनी थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। तो दीपिका को आपने यहाँ पे क्या किया, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड आपको कितने रुपए रिकॉर्ड करने थे यहाँ पे, 1,000 रुपीज। लेकिन गलती से आपने क्या किया, दीपिका के डेबिट साइड में 2,000 रुपए रिकॉर्ड कर दिए। आपने यहाँ पे 2,000 रुपए रिकॉर्ड कर दिए, होने चाहिए थे यहाँ 1,000, गलती से कर दिया आपने 2,000। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1,000 रुपीज तो क्रेडिट साइड इसके रिकॉर्ड कीजिए, फिर आप 2,000 रुपीज ये जो आपने इसकी डेबिट साइड में गलत रिकॉर्ड किया ना ये वाले, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करो। ठीक है, तो ये 3,000 रुपए आपको क्या करना होगा, रेक्टिफाई करना होगा। अपनी एरर को रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ पे 3,000 रुपए से इसके अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। तो आप क्या एंट्री करेंगे, आप अब आपकी एंट्री होगी जी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, इस तरीके से सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दीपिका। और कितने रुपए से स्टूडेंट्स आपको क्रेडिट करना है दीपिका को, 3,000 रुपए से।
चलिए जी, ये है वो तरीका स्टूडेंट्स सस्पेंस अकाउंट में एरर को रेक्टिफाई करने का बनाते हुए। तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू दीपिका। कितने रुपए स्टूडेंट्स? ये है आपके 3000 रुपीज़। सीखे? देखा कितना आसान है। आपको क्या आनी चाहिए? जर्नल एंट्रीज का चैप्टर आपको आना चाहिए। और दूसरा चैप्टर स्टूडेंट्स आपको कौन सा आना चाहिए? वो है जी आपका लेज़र। आपको लेज़र के अकाउंट्स बनाने पहले आने चाहिए अगर आपको ये चैप्टर क्या करना है, इजी तरीके से सोल्व करने हैं क्वेश्चंस इसमें। नेक्स्ट एरर, लास्ट, कैश सेल्स की 2000 रुपीज़ की वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट। अरे अरे अरे, ये क्या किया? कैश सेल्स हुई है तो सेल्स अकाउंट में क्यों जाएगी वो, है ना? और वो भी डेबिट साइड में 5000 रुपये की। कैश में स्टूडेंट्स आप गुड्स को बेचते हैं तो आप क्या एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले मुझे ये बताइए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब आपने क्या बनाएंगे, सेल्स अकाउंट बनाएंगे ना, तो सेल्स अकाउंट को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हुआ तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड कितने रुपए रिकॉर्ड होने चाहिए थे? 2000 रुपये। आपने क्या किया, गलती से इसकी डेबिट साइड में कितने रुपए रिकॉर्ड कर दिए? 5000। होने चाहिए थे 2000, इनको तो रिकॉर्ड किया नहीं। तो सबसे पहले तो 2000 रुपये को इसकी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दो, फिर ये 5000 रुपये को और इधर रिकॉर्ड करो ताकि क्या हो जाए, इस एरर का इफेक्ट नलीफाई हो जाए, है ना? आपका एरर रेक्टिफाई भी तो करना है। तो 7000 रुपये से सेल्स अकाउंट को आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए करेक्ट करना होगा। तो स्टूडेंट्स कितने रुपए से अब आपको रिकॉर्ड करनी है ये ट्रांजैक्शन? 7000 रुपीज़ से। तो क्या एंट्री करोगे आप? आपको एंट्री करनी है स्टूडेंट्स यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो एंट्री हुई, चलिए इसको रिकॉर्ड कीजिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स? ये हुए आपके 7000 रुपीज़। 7000 रुपये से आपको ये जर्नल एंट्री पास करनी है। सस्पेंस अकाउंट को आपने डेबिट किया है तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में आप करेंगे रिकॉर्ड इस तरीके से, टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स? ये हुए जी आपके 7000 रुपीज़। अब देखो टोटल, देखो किस साइड का आपको टोटल ज़्यादा दिख रहा है? यहाँ पे मुझे तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो 15 + 10 ये हुआ 25000। तो यहाँ आप इस तरीके से 25000 डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में भी आपको ये यूँ रिकॉर्ड करना है। ये हुआ 25000। अब देखो, अब डिफरेंस इस साइड का टोटल कितना? 22000। यहाँ कितना है? 25 में से 22 को लेस करेंगे तो कितना आया बैलेंस आपका? 3000 रुपीज़। तो आपको लिखना है स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे इसको? बाई डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस। आप रिकॉर्ड करेंगे इसको बाई डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस। यही स्टूडेंट्स आपका क्या है? बैलेंसिंग फिगर भी है। कितने रुपए? 3000 रुपीज़ बस। और यहाँ आपका क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स ये ख़त्म। और ये क्या है स्टूडेंट्स? आपकी बैलेंसिंग फिगर। यहाँ स्टूडेंट्स ये आपका एरर कितना आया? आपका 3000 रुपये का। और ये आप कहाँ जाएगा? ये ट्रायल बैलेंस में आपने पता लगा लिया। तो चलो ये था स्टूडेंट्स आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ आपको सस्पेंस अकाउंट भी आपने बनाना सीखा और आपने जर्नल एंट्रीज के थ्रू अपने एरर्स को रेक्टिफाई भी किया। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी भी है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए अब की बार रेक्टिफाई करने हैं आपको एरर्स को, जिसमें कुछ एक अकाउंट में रिकॉर्डिंग होनी थी, कर दी दूसरे अकाउंट में। अमाउंट किसी एक अकाउंट में ज़्यादा रिकॉर्ड होनी थी, गलती से दूसरे अकाउंट में आपने गलती से रिकॉर्ड कर दी कम से। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो देखो क्या है, चलिए सीखते हैं। तो यहाँ आपसे एग्जामिनर कहता है कि सबसे पहले तो ये एरर्स हैं, इनको रेक्टिफाई करो, जर्नल एंट्रीज पास करो और फिर सस्पेंस अकाउंट भी बनाओ लेजर में। चलिए जी पहले जर्नल एंट्रीज करते हैं। क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7000 वर पोस्टेड टू करण एज ₹5000। देखिए क्या कहना चाहता है।
आपने स्टूडेंट जब भी आप क्रेडिट सेल्स करेंगे किसी भी कस्टमर को, क्या एंट्री होगी, आपको सेल्स अकाउंट को क्या करना, क्रेडिट करना है। तो यहाँ एंट्री होनी चाहिए थी आपकी मोहन टू सेल्स अकाउंट, लेकिन आपने क्या किसके अंदर पोस्ट कर दिए, करण के अकाउंट को। कितने रुपए से, 5,000 रुपये से। होनी कितने रुपए चाहिए थी, 7,000 से। आपको एंट्री करनी थी यहाँ पे मोहन, सबसे पहले मोहन का अकाउंट तो यहाँ डेबिट होगा, तो मोहन को डेबिट करना था कितने रुपए से, आपको 7,000 रुपीज़ से। कर दिया आपने किसको, करण को, तो करण को डेबिट कर दिया 5,000 रुपये से। गलती सुधारने के लिए क्या करो, करण के अकाउंट को क्रेडिट कर दो, तो करण को कर दो क्रेडिट कितने रुपए से, 5,000 रुपये से। तो बचे हुए 2,000 रुपये कहाँ जाएंगे, अरे वही अपना सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट के अंदर आप रिकॉर्ड करेंगे कितने रुपए, 2,000 रुपीज़। अब देखो सस्पेंस अकाउंट का आपने क्या किया, क्रेडिट किया, तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे बाई मोहन। और कितने रुपए स्टूडेंट, सस्पेंस अकाउंट के सामने कितने रुपए हैं, 2,000 रुपये, तो मोहन के सामने यहाँ आपको 2,000 रुपीज़ से क्रेडिट साइड में इस तरीके से रिकॉर्ड करना है। याद रखना, ये जर्नल में आप सीख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड एरर, अब की बार एग्जामिनर ने कहा आपसे कि क्रेडिट परचेज किए रोहन से 9,000 रुपये की, तो क्रेडिट परचेज की स्टूडेंट्स ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड करते हैं, ये हुई परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रोहन, कितने रुपए, 9,000 रुपये, ये एंट्री होनी थी। लेकिन आपने क्या किया, गलती से पोस्ट कर दिए गोविंद के अकाउंट में 10,000 रुपये से। ओहो, तो अब इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। सबसे पहले देखो एंट्री क्या होनी थी, आपको एंट्री करनी थी सबसे पहले तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रोहन, है ना, तो रोहन का अकाउंट तो आपको क्रेडिट करना, तो आप इस तरीके से लिखेंगे टू रोहन, कितने रुपए से, 9,000 रुपये से, राइट। आपने क्या किया, गलती से डेबिट कर दिया किसका, गोविंद का अकाउंट 10,000 रुपये से। गलती से गोविंद का अकाउंट डेबिट किया ना, तो उसको क्रेडिट कर दो गोविंद के अकाउंट को, तो टू गोविंद कितने रुपए से क्रेडिट करोगे, 10,000 रुपये से, है ना। पहले गलती से डेबिट किया है आपने यहाँ पे उसके गोविंद को, तो अब इतने ही अमाउंट से क्या करो, गोविंद को क्रेडिट कर दो। ये लीजिए गोविंद क्रेडिट हो गया। तो अब बताओ डेबिट किसको करोगे, वही सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट, ये जो आपका इमेजिनरी अकाउंट है, इसको आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे कितने रुपए से, 10 + 9 = 19,000, 19,000 रुपये से। अब देखो सस्पेंस अकाउंट को आपने डेबिट किया ना, तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू रोहन और टू गोविंद, कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये आएंगे आपके 9,000 और 10,000, क्योंकि वहाँ सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए से डेबिट है, 19,000 से। देखो दोनों का टोटल 19 बनेगा। चलिए जी नेक्स्ट एरर देखिए क्या हुआ है, गुड्स रिटर्न टू राकेश 4,000 रुपीज़। देखो गुड्स रिटर्न किए हैं, यानी आपने जो गुड्स परचेज किए थे वो रिटर्न किए, तो क्या एंट्री होनी चाहिए, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट। लेकिन आपने किसको क्रेडिट कर दिया गलती से, नरेश को, और वो भी कितने रुपए से, 3,000 रुपये से। करना था किसको, राकेश को 4,000 रुपये से, और कर दिया किसको, नरेश को 3,000 रुपये से। तो सब चलिए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको डेबिट किसे करना था, राकेश को, तो आप एंट्री करेंगे राकेश को डेबिट कर दो कितने रुपए से, 4,000 रुपये से। गलती से आपने क्या किया, नरेश को क्रेडिट कर दिया 3,000 रुपये से। गलती सुधारने के लिए क्या करना होगा, अब आपको नरेश को डेबिट करना होगा, तो राकेश के बाद अब आपको नरेश को भी डेबिट करना। और कितने रुपए से क्रेडिट किया था आपने इसको, 3,000 रुपये से, तो नरेश को 3,000 रुपये से अब आप क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो ये हुए टोटल 7,000 रुपीज़। ये कहाँ जाएंगे, सस्पेंस अकाउंट में। तो टू सस्पेंस अकाउंट कितने रुपये स्टूडेंट्स, 7,000 रुपीज़। अब देखो सस्पेंस अकाउंट का आपने यहाँ क्या किया, क्रेडिट किया, कितने रुपए से, 7,000 रुपये से। तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाई राकेश और बाई नरेश। कितने रुपए हैं स्टूडेंट्स, ये 4,000 रुपये तो है आपके राकेश के, और नरेश के 3,000। ये लीजिए, इस तरीके से रिकॉर्डिंग करनी है आपको सस्पेंस अकाउंट। चलिए नेक्स्ट एरर देखिए, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश 1,000 रुपीज़ वर पोस्टेड टू विनय एज ₹2,000। ओहो,
गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, मतलब आपकी क्या हुई, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को कैसे रिकॉर्ड करते हैं आप अपने बुक्स में, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश, कितने रुपए, 1000। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो महेश को क्या करना था, क्रेडिट करना था, ठीक है। तो ये हुआ जी आपका टू महेश, कितने रुपए से करना था स्टूडेंट्स, महेश को 1000 रुपये से। चलिए जी कर दिया, लेकिन गलती से आपने विनय को क्या कर दिया, 2000 रुपये से यहाँ पे, ओ हो, होना था महेश, कर दिया जी क्या, विनय। तो अब विनय को स्टूडेंट्स आपको अगर करेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको क्रेडिट में 2000 रुपीज़ से रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स एंट्री करनी थी आपको सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, आपने कर दी क्या, विनय अकाउंट विनय को कर दिया। तो करेक्ट करना है तो विनय को क्या करो, क्रेडिट कर दो। तो आप करेंगे यहाँ पे टू विनय, कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये हुए 2000 रुपये, और डेबिट किसको करेंगे आप, सस्पेंस अकाउंट को, कितने रुपए से, ये हुए स्टूडेंट्स आपके 3000 रुपीज़ से, 3000 रुपये से सस्पेंस अकाउंट क्या हो गया आपका, डेबिट हो गया। तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू, सबसे पहले महेश के कितने रुपये उसके सामने, 1000, और फिर आप लिखेंगे टू विनय के कितने रुपये स्टूडेंट्स, 2000 रुपीज़, ये लीजिए, सिंपल। चलिए जी, नेक्स्ट एरर क्या है स्टूडेंट्स, अब की बार आपका कैश सेल्स है 2000 रुपये की, लेकिन आपने कहाँ पोस्ट कर दी, कमीशन अकाउंट में 200 रुपये से। ओहो, कैश सेल्स हुई तो क्या एंट्री होती, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री होनी चाहिए। कहाँ कर दी आपने उसको, सेल्स अकाउंट की जगह कहाँ रिकॉर्ड कर दी, कमीशन अकाउंट में, वो भी 200 रुपीज़ से। तो कमीशन अकाउंट को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो आप क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले कमीशन अकाउंट को आपको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, जिसको आपने क्रेडिट किया है, गलती सुधारने के लिए। ये लीजिए जी, कमीशन अकाउंट हुआ हमारा डेबिट, कितने रुपए से, 200 रुपये से। फिर स्टूडेंट्स आपको क्या करना था, सेल्स अकाउंट कितने रुपए से होना था आपका, 2000 रुपये से। तो टू आपका होना था सेल्स अकाउंट, ये हुए जी 2000 रुपये, डिफरेंस कितना रह गया, 1800 रुपये। तो ये कहाँ जाएंगे, सस्पेंस अकाउंट में। तो आपको करना है जी यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को क्या करना है, डेबिट, कितने रुपये से स्टूडेंट्स, 1800 रुपीज़ से। तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया है, तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, टू सेल्स अकाउंट, ये टू सेल्स अकाउंट कितने रुपये, 1800 रुपीज़। बस ये देखो, ये तरीका था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आपने यहाँ पे क्या किया है, सस्पेंस अकाउंट को भी बनाया और आपने ये जर्नल एंट्रीज को भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। तो चलिए बस आप इसका टोटल कर दीजिए। देखिए मुझे तो डेबिट साइड का ज़्यादा लग रहा है, कितना, ये हुआ जी आपका 10 और 9 19 और एक 20, 20 और 2 22, 23,800, 23,800 रुपीज़। ये इस साइड भी कितना आएगा, 23,800। इसमें से अब ये बैलेंस लेस कर दो, कितना है, 4 3 7 8 9, 9,000 रुपये लेस करेंगे तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका 14,800 रुपीज़, 14,800 रुपीज़। ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। तो इसको आप क्या लिखेंगे, बाई डिफरेंस। और ये कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, ये वही सेम आपका जाएगा जी, कहाँ, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो आप इसको लिखेंगे बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। और ये क्या है स्टूडेंट्स, आपकी बैलेंसिंग फिगर है। चलिए जी, ये आया स्टूडेंट्स आपका बैलेंसिंग फिगर, कितने रुपए, 14,800 रुपीज़। तो ये है स्टूडेंट्स आपके सस्पेंस अकाउंट को बनाने का तरीका। और यहाँ देखिए आपने एक नहीं, आपके दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं।
मतलब करना था किसी एक अकाउंट में, गलती से आपने कहाँ कर दिया, किसी दूसरे अकाउंट में, और यहाँ आपने सस्पेंस अकाउंट को मेंटेन भी किया है। तो ये एरर क्या है, किसको डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, आपके ट्रायल बैलेंस पे, इनका ट्रायल बैलेंस पे आपका अफेक्ट पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद हमें इन एरर्स का पता चला और फिर हमने उनको क्या कर दिया, यहाँ पे रेक्टिफाई किया है, और साथ में हमने सस्पेंस अकाउंट भी लेजर के अंदर बनाया है, और उसके अंदर हमने क्या किया, जर्नल एंट्रीज से सस्पेंस अकाउंट लेजर के अंदर पोस्टिंग भी की है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम फर्दर क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कौन से एरर्स हमें रेक्टिफाई करने हैं और साथ में हमें सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है लेजर में। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जामिनर कहता है कि 350 रुपये कैश के अंदर आपने पे किए, किसको खरीदने के लिए, टाइपराइटर को। देखिए स्टूडेंट्स, टाइपराइटर को कहते हैं हम यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट। अब ऑफिस इक्विपमेंट आपने कैश में खरीदा तो क्या एंट्री होगी, आपको एंट्री करनी है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री होनी चाहिए। लेकिन गलती से आपने क्या कर दिया, ओहो, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को अंदर चार्ज कर दिए, आपने एंट्री कर दी ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को आपने क्या किया, गलती से डेबिट कर दिया, यहाँ पे वहाँ चार्ज कर दिया। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको, आपको एंट्री करनी है। देखिए सबसे पहले ऑफिस इक्विपमेंट तो आपको डेबिट करना ही था, क्योंकि आपने क्या खरीदा है, टाइपराइटर। कितने रुपए का स्टूडेंट्स, ये है जी आपका ₹350, लेकिन आपने ये कहाँ चार्ज कर दिए गलती से, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में। तो इसको अब ठीक करने के लिए ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट कितने रुपए, ₹350। ये हुई स्टूडेंट्स आपकी जर्नल एंट्री, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। इस तरीके से आपको ये ट्रांजैक्शन को सॉल्व करना है। एरर रेक्टिफाई हुआ। चलिए सेकंड देखिए, यहाँ कोई सस्पेंस अकाउंट बनाने की जरूरत थी, नहीं बनाने की जरूरत थी, ये वन साइडेड एरर थोड़ी ना है ना। चलिए देखो, गुड्स ₹660 सोल्ड टू डब्लू नाम का कोई कस्टमर था, उसको 660 रुपये के आपने गुड्स बेचे। तो क्या एंट्री होगी, W टू सेल्स अकाउंट। आपने बिल्कुल सही तरीके से करेक्टली रिकॉर्डेड किए, कहाँ पे, सेल्स बुक के अंदर। लेकिन जब आप W के अकाउंट में पोस्ट करने चले तो आपने वहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया उसको 760 रुपीज़ से। ओहो, मतलब रोल कहाँ है, गलती कहाँ हुई, सिर्फ W के अकाउंट में पोस्टिंग करते वक्त W के अकाउंट में आपने क्या कर दिया, यहाँ पे 100 रुपये से ज़्यादा पोस्टिंग कर दी, करने थे 660, कर दिए 760। तो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए अब आप एंट्री करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू W, क्योंकि सिर्फ W का अकाउंट ही गलत हुआ है ना। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू W को क्रेडिट कर दो कितने रुपए से, 100 रुपये से, और ये 100 रुपये कहाँ जाएंगे, सस्पेंस अकाउंट में। क्योंकि सेल्स बुक, यानी सेल्स बुक का कहने का मतलब है, अगर सेल्स बुक में सही किया तो सेल्स अकाउंट भी आपका बिल्कुल सही है। सेल्स अकाउंट में तो आपने 660 रुपये से ही एंट्री की है, लेकिन W के अकाउंट में आपने 760 यानी 760 रुपीज़ से एंट्री की, 100 रुपीज़ से ज़्यादा आपने क्या किया, W के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। W के अकाउंट को आपने 100 रुपये से क्या किया, बढ़ा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, W के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, 100 रुपये से 100 रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे, और ये अमाउंट 100 रुपीज़ कहाँ जाएगी, सस्पेंस अकाउंट में। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स ये है वन साइडेड एरर। गुड्स को बेचते हैं तो एंट्री होती है W अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेबिट साइड जाने कितने थे, 660, चले गई डेबिट साइड कितने, 760, यानी डेबिट साइड में कितना बैलेंस ज़्यादा है, 100 रुपये। करेक्ट करना है तो W की क्रेडिट साइड में कितना बैलेंस बढ़ा दो, 100 रुपये से। तो W को हमने क्या किया, 100 रुपीज़ से क्रेडिट कर दिया। ये है कहने का मतलब इसका। चलिए जी नेक्स्ट, अरे इसी में देखो, इसके दो पार्ट है, ये वाली लाइन देखो, ये क्या कहना चाहता है इस लाइन के अंदर, कि आपकी जो टोटल सेल्स है ना इस फर्म की, वो कोई महीना है उसमें 1000 रुपये से ओवरकास्ट है। अब देखो ओवरकास्ट का केस आ गया ना, तो मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका वन साइडेड एरर वाला है ना। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, सेल्स आपकी बढ़ गई, यानी 0 रुपये रिकॉर्ड करने थे, आपने ज़्यादा से रिकॉर्ड कर दिया। तो सबसे पहले तो आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री को रिवर्स कर देना है। जब भी क्या हो स्टूडेंट्स, एक्सेस अमाउंट का केस हो तो
आपकी एंट्री रिवर्स होती है, जिस अकाउंट को क्रेडिट करना उसको डेबिट कर दो। तो क्या एंट्री थी, वैसे आप सेल्स अकाउंट को क्या करते हो, हमेशा क्रेडिट करते हो। अब आपको सेल्स अकाउंट को क्या करना होगा स्टूडेंट्स, डेबिट करना होगा। तो आप लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे स्टूडेंट्स, सस्पेंस अकाउंट को। क्यों, क्योंकि आपका 1000 रुपये से सेल्स अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया है। चलिए जी, ये हुए आपके रिकॉर्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, मुझे ये बताइए, यहाँ सस्पेंस अकाउंट आया है, बिल्कुल आया है। कितने रुपए से, 1000 रुपये से आपने सस्पेंस अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया। तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे, बाई सेल्स अकाउंट। कितने रुपये स्टूडेंट्स, ये आए जी आपके 1000 रुपीज़। सिंपल, कितना आसान हो गया। देखो शुरू में आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगा होगा, आपके लिए नई चीज़ें हैं, लेकिन जैसे जैसे आप मेरे साथ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ये इजी होता जाएगा, बिल्कुल इजी। लास्ट में आप कहेंगे इससे आसान तो कुछ भी नहीं था। चलिए जी, नेक्स्ट एरर देखिए क्या हुआ है। गुड्स हैं ₹130 के, रिटर्न बाई जी। ये आपने क्या किया, अरे ये 2 बार हमने क्या किया, यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। चलो, गुड्स हैं 130 रुपये के, जी ने वापस किए, हमने उसको सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। ओहो, सेल्स रिटर्न को किस में रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स बुक में। सेल्स रिटर्न करना क्या था स्टूडेंट्स, आपको एंट्री करनी थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जी। गलती से आपने क्या कर दी, एंट्री जी टू सेल्स अकाउंट, है ना, ये गलती हुई। और उसके बाद आपने पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ जीज पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट की जीज की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। जब हाँ ये तो ठीक है, क्योंकि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जी, तो जी की क्रेडिट साइड जानी थी, ये सही है। यहाँ गलती हुई है, ये सेल्स बुक में चलेगी। सेल्स बुक में जाने से आगे इसका अफेक्ट क्या पड़ेगा, सेल्स बुक से हम क्या बनाते हैं, सेल्स अकाउंट, तो वो भी गलत हुआ। तो अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड करनी है ट्रांजेक्शन नंबर 4 में। सेल्स रिटर्न अकाउंट सबसे पहले डेबिट होना चाहिए था उसको आप करेंगे डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट होगा आपका डेबिट, कितने रुपए से, ये होना चाहिए स्टूडेंट्स आपका ₹130। ये लीजिए 130 रुपये से हमने डेबिट कर दिया। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, आपने गलती से इसको कहाँ पोस्ट कर दिया, सेल्स अकाउंट पे, G2 सेल्स कर दिया आपने, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, ठीक करने के लिए उसको डेबिट करो। तो ये सेल्स अकाउंट भी आपका क्या होगा, यहाँ पे डेबिट होगा, कितने रुपए से, 130 रुपीज़ से। तो क्रेडिट कौन होगा स्टूडेंट, अगर जी तो बिल्कुल ठीक है, जी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हुआ जी आपका सस्पेंस अकाउंट। ये अमाउंट जाएगी आपकी सस्पेंस अकाउंट में, कितने रुपए स्टूडेंट्स, 130 प्लस 130 260। तो आप एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ 130 रुपये से, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट तो डेबिट होना ही था। गलती से आपने सेल्स अकाउंट के अंदर क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया, टू सेल्स अकाउंट कर दिया। तो उसको ठीक करने के लिए सेल्स अकाउंट को भी हमने क्या किया, डेबिट किया। तो अमाउंट जो आई उसको कहाँ अब हम पोस्ट करें, ये तो कहता है कि इसने एक और लाइन की कि आपने क्या किया, जी के क्रेडिट, जी का जो अकाउंट था उसके अंदर सही बिल्कुल करेक्ट आपने उसकी पोस्टिंग की है, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ये जाएगी जी सस्पेंस अकाउंट में। चलिए लास्ट स्टूडेंट्स, आओ पहले इसका ट्रीटमेंट करो। सस्पेंस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप क्या एंट्री करेंगे, बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितने रुपए स्टूडेंट्स, 130 रुपीज़। फिर दूसरी बाई सेल्स अकाउंट, कितने रुपए स्टूडेंट्स, फिर से 130 रुपीज़। चलिए जी लास्ट, सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹100। देखो क्या एंट्री होती, वैसे अगर आप सेल्स रिटर्न करते हैं तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हैं, अब ओवरकास्ट का केस है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दो, तो डेबिट किसको करोगे, ऑब्वियस सी बात है सस्पेंस अकाउंट को। तो आपको एंट्री करनी है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितने रुपए से स्टूडेंट्स, 100 रुपीज़। ये हुआ जी क्वेश्चन कंप्लीट। तो सेल्स अकाउंट को डेबिट किया है, तो सेल्स अकाउंट की डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितने रुपए स्टूडेंट्स, 100 रुपीज़। अब देखो
कहीं और आपको सस्पेंस अकाउंट दिखाई दे रहा है यहाँ? जी हाँ, हमसे एक एंट्री और मिस हुई है, वो है जी ये सेकंड। यहाँ पे हमने क्या एंट्री की थी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डब्लू। तो हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू डब्लू। कितने रुपए से? ये भी 100 रुपीज़ से। और कहीं सस्पेंस अकाउंट 1000 वाली रिकॉर्ड कर ली, 130 वाली भी रिकॉर्ड होगी, और यहाँ पे ये 100 रुपीज़ वाली भी हमने सेल्स रिटर्न वाली भी रिकॉर्ड कर ली। चलिए अब सस्पेंस अकाउंट का टोटल करिए, कौन सी साइड ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, ये वाली साइड ज़्यादा है। कितने रुपए? ये 1260 रुपये, 1260 रुपये। तो इस साइड का टोटल भी सेम आएगा, 1260 रुपीज़। इसमें से स्टूडेंट्स 200 रुपीज़ को लेस कर देंगे तो ये बैलेंस आया आपका 1060 रुपये। आपको क्या लिखना है अब? टू डिफरेंस इन दी ट्रायल बैलेंस, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ये क्या है स्टूडेंट्स? आपके 1060 रुपये है आपके बैलेंसिंग फिगर। आप इस तरीके से इसको लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर। देखा कितना इजी क्वेश्चन था ये। आप लाइनिंग देखो कितना बड़ा बड़ा एक्सप्लेन कर रखा है, एक ही क्वेश्चन में दो पॉइंट एक्सप्लेन करके। बस आपको ये पता चल होना चाहिए स्टूडेंट्स, आप वन साइडेड एरर को आप क्या कर रहे हैं यहाँ रेक्टिफाई कर रहे हैं, या वो जिसको आप रेक्टिफाई कर रहे हैं वो टू साइडेड एरर है। दोनों के ही आपको मैंने मेथड बताए हैं, बस आपको ये डिफरेंस आना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? जब आप बहुत सारे प्रैक्टिकल्स को सोल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप्स के प्रैक्टिकल आएंगे, आपको सोल्व करना है, आपको उनकी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के साथ आप इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। आपके माइंड में जितने भी आपके वन साइडेड टू साइडेड एरर्स के जितने भी आपको गलतियां मिस्टेक्स दिखाई देंगी, आपको अपने माइंड के अंदर वो क्या करनी है? सोल्व करनी है, बिल्कुल रिवीजन के साथ। पहले प्रीवियस लेक्चर को मेरे जो थियोरिटिकल मैंने कंसेप्ट बताया वहाँ रिवाइज करना है, फिर मेरे जो बताए हुए ये प्रैक्टिकल्स इनको सोल्व करना, और जो आप कोई सी भी बुक है, जिस भी बुक से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं उसमें सोल्व कीजिए। आपके हर क्वेश्चन आपके अब अटैम्प्ट होंगे ही होंगे। तो चलिए यहाँ हम हमारे लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चंस है तो हमें सजेशंस में, क्वेरीज हैं आपकी, उनको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।